बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, लेकिन जो करता धरता है वो तो छुट्टी नहीं करते। हर तरीके से आज ताकत की आजमाइश भी है, ताकत का इस्तेमाल भी है। जहां बार कि आज इलेक्शन से उसके नतायज जिस तरीके से सामने तो पता चला कि 27वीं यानी तरमीम के रास्ते की जो रुकावट है ना, सबसे अहम तरीन रुकावट वो मुखला फर्टर्निटी होती है जनाब। उसको मुकम्मल तौर पर राम कर दिया गया है, जैसे तैसे कैसे तरीके से, वो भी मैं आपके सामने भी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब के ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड दोस्त, जी हाँ, उनको कल शाह महमूद कुरैशी साहब से सिर्फ वो महज मुलाकात उनकी तबियत के हवाले से नहीं था, वो बाकायदा तौर पर पता चल गया कि सर सारा मामला है क्या, वो लॉन्चिंग है, प्लेसमेंट है क्या नहीं, उनका फर्दर क्या प्लान है। वो लोग जिनको इमरान खान साहब खुद निकाल चुके हैं पार्टी से, कहा जिनसे मुतल्लिक कहा कि इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं। जी हाँ, उन्होंने तू कौन मैं खाम खा कह के ना एक जबरदस्त किस्म की संबंधी की, और ये भी कहा जा रहा है, जी हाँ, जो डॉट्स जोड़ने से पता चल रहा है कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है, लेकिन ये अपने आप को पार्ट एंड पार्सल करे। ये भी छुट्टी के दिन ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन जिनको कहा जा रहा है कि ये हमारे साथ है, वो लोग ही कह रहे हैं कि हम तो इनके साथ है ही नहीं। ये भी बड़ी आम तरीके से। इसके अलावा आज छुट्टी के दिन धमकी मिली है डिस्क्वालिफिकेशन की। जी हाँ, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से। लेकिन जिस तरीके से सुहेल आफरीदी खेल रहे हैं ना सर, इतना आसान काम नहीं है। सफ बंदियां हैं, अवाम, ताकत, कौन जीतेगा सर, ये तमाम गेम है जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर जा रहा हूँ। छुट्टी के दिन इस पे बात हो रही है। सबसे पहले जी, इस्लामाबाद बार कौंसिल, पाकिस्तान भर की बार कौंसिल के आज इंतखाबात है जी, और इलेक्शन में इब्तदाई नतायज के मुताबिक जी, राजा सलीम खान अब्बासी, उबैदुर्रहमान चौधरी, आसिफ इरफान, ये दोनों जीत गए जी। ये आजम नजीर तारड़ और एहसन बोन, यानी हुकूमती हल्कों के, जिन्होंने कहा है खुल के 27वीं तरमीम आनी ही आनी है, और हमें, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा ही कोई नहीं है, खुलेआम ये लोग कहते हैं। तो इनका ये ग्रुप जीता है। और बल्कि चौथे और हामिद खान साहब का ग्रुप जो है ना, वो 5वें नंबर पर, यानी लाइक ये वाली पोजीशन थी। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी तसल्ली के साथ इनके सामने है। राजा अलीम अब्बासी, अब्दुर्रहमान बाजवा, जफर खोकर, मैंने आपको बता दिया, मेंबर इस्लामाबाद बार कौंसिल मुंतखब हो चुके हैं। तो ये वो रुकावटें हैं, और यही लाहौर से भी पता चला है, ये वो रुकावटें थी जिनसे मुतल्लिक था कि 27वीं आलमी तरमीम के हवाले से ये लोग बुलंद आवाज के साथ खड़े होंगे और ये सड़कें गर्म करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था दोपहर के ब्लॉग में कि पाकिस्तान में कुछ भी खरीदना बहुत आसान है। ज़मीर की आवाज़ भी खरीदी जा सकती है, अमीर की आवाज़ भी खरीदी जा सकती है, कानून भी खरीदा जा सकता है, इंसाफ भी खरीदा जा सकता है, सियासत भी खरीदी जा सकती है, सहाफ़त भी खरीदी जा सकती है। सब कुछ है, क्योंकि अगले के हाथ में डंडा होना ज़रूरी है। हमने तो पूरी पूरी बार के सौदे भी देखे, लेकिन आज हमने और भी बहुत कुछ देखा। उसी से आपके साथ आगाज़ करूँ तो सर, आज ना बाकायदा तौर पर, एलानिया तौर पर एक्टिव हुए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने साबिक रहनुमा और फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और दीगर रहनुमाओं ने हुकूमती वज़रा से मुलाकात का फैसला किया जी। किसके कहने पे क्या है, नो बडी नोज। और उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का शेड्यूल भी उन्होंने कहा जल्द हम जारी करेंगे। सिर्फ एजेंडा है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम। ठीक है, ये फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और वो जो मौलवी साहब हैं, वो दीगर के कुछ के नाम भी सामने डाले गए हैं। उन नाम में शेरी मजारी है और असद उमर है। जी हाँ, शेरी मजारी कह रही हैं कि ये किस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, किस नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, किस टीम अप की बात कर रहे हैं, मैं तो इसमें हूं ही नहीं। असद उमर कह रहे अच्छी बात है अगर ये कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इसमें हूं नहीं। तो इसका मतलब है तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जहां इन सबको इकट्ठा किया गया था ना, उसके बाद पीछे देखा तो ना इस्तेहकाम रहा, ना पाकिस्तान रहा, ना पार्टी रही, इन तमाम अफराद के हवाले से। तो यही है। बहरहाल, फवाद चौधरी आपको पता कुछ ना कुछ बता देते हैं। फवाद चौधरी साहब बताते हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ाना है और पीटीआई ने एक कदम पीछे हटना है, ताकि इनको जगह मिल सके। एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर हमारे मौक़िफ़ के साथ हैं। हम अगले हफ्ते मौलाना फजल रहमान और हुकूमती वज़रा से मिलेंगे और अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन बनाना हमारा मकसद है। अच्छा, अब ये लोग करेंगे, अच्छा इनकी सुनेगा कौन? मेरे ख्याल है टाइम गेन है और कुछ भी नहीं है, वो नवंबर का महीना गुजारना है। इनमें से कोई भी ऐसा, जिसे कहते हैं अथॉरिटेटिव नहीं है, सड़कों पर इनको दौड़ते हुए देखा है यार मैंने। इनकी हालतें देखी हैं बिखरे हुए बालों के साथ, जब इन्होंने पार्टियां छोड़ी थी, सूजी हुई आंखों के साथ। ये वही फवाद चौधरी है ना? क्या हो गया आपको? उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में तो कोई खास फर्क ही नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी साहब का ये दावा है, तो सर मैंने कहा ये दावे की हद तक जितनी बातें हैं ना, वो तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूं। वहाँ ये चीज समझ आ रही है। साथ साथ मैसेज भी बड़ा कमाल तरीके से मिल रहा है। आज मुनीफ फारूक साहब ने
मैसेज दिया। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुछ झटके दिए जाने की उम्मीद है, तवक्को है। कहते मेरी कुछ लोगों से भी बात हुई है, अब कुछ लोगों से मुराद कुछ भी ले लें आप। उन्हें उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को की हुकूमत को कुछ झटके दिए जाएंगे। वो झटके किस तरह से आएंगे, लेकिन आपने झटके पे गौर करना है, ये देखना पड़ेगा वो झटके किसी के डिस्क्वालिफिकेशन के तो नहीं है, उसके जरिए भी आ सकते हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन झटके के ऊपर आपने तवज्जो मरकूज रखनी है। जब मैं बात कर रहा था आपसे तो आपसे 10 मिनट पहले इख्तियार वली साहब एक वीडियो के साथ आए 9 मई की। इख्तियार वली साहब वज़ीर आज़म के मुशीर, आज उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो एक वीडियो के साथ आए जिसमें सुहेल आफरीदी साहब मास्क पहने हुए हैं और रजिस्ट कर रहे हैं मॉब को। मुबैना तौर पर 9 मई कहा जा रहा है। अच्छा, मेरे हिसाब से वो 9 मई नहीं, वो 26 नवंबर है, जब अली अमीन गंडापुर साहब की कॉल पर वो आए थे। और इस वीडियो के साथ कर ये तो वो बंदा है, तो मेरा ख्याल है वो एक ज़बरदस्त किस्म का एक वो क्या कहते हैं बेस बनाने की कोशिश है इस बंदे के ऊपर, कोई FIR दे के उनको डिस्क्वालीफाई करने की। तो ये एक बाकायदा सर्टन मैसेज जो है ये दिया गया। तो मैंने समझ आया कि मुनीर फारूक सब किस ग्राउंड पे कह रहे थे, थोड़ी देर पहले इख्तियार वली साहब आए और बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया PTV वगैरह पे सब ने एक साथ काटा जी, एक साथ काटा उन्होंने। अच्छा, इसके साथ मुनीर फारूक को आप कुछ और भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत से लोग हुकूमती लोग कहते हैं कि जिस तरह फौज के सरबराह हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये सिलसिला बस चलता ही रहे, बस चलते, ना कोई इलेक्शन ना कोई कुछ, बस ये सिलसिला चलता रहे। उनका मानना ये है। इधर मौलाना फजल रहमान साहब आज मुल्तान में थे, आपको पिछले दिनों चिड़ियोट में थे, वहां उन्होंने मुंह पे मारने की बात की और उनको लालची भी बोला और क्या कहा। आज मौलाना साहब फिर ज़्यादा एक्टिव हो गए। मौलाना साहब कहते हैं, मुल्तान में खिताब करते हैं, हम मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उलमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, दीनी अलूम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार है। हमें मजबूर ना करो कि हम पूरे मुल्क से मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। हमें बाहर निकलने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 24 घंटे के अंदर हम निकल जाएंगे। बात आगे बढ़ गई है, अब आपको सड़कों पर निकलना है। मौलाना साहब ये जहन साजी करें, क्योंकि सैलाब आया तो कहाँ गए थे, हुकूमत कहाँ थी? हुकूमत अवाम की खिदमत करते हुए नजर नहीं आती। अवाम की मदद इन मदारिस ने ही करनी है, तो हुकूमत करना भी इन्हीं का हक है। उन्होंने कहा जो मौलवी पहले 10,000 था ना, फिर बाद नवाज शरीफ साहब ने सिफारिश की 10,000 नहीं 25,000 देना मौलवी को। उन्होंने कहा जो मौलवी साहब सरकार के मुलाजिम ही नहीं, उसे क्यों 25,000 रुपए दे रहे हो? जमीर खरीदने के सिवा तुम्हारा कोई धंधा नहीं है, हर वक्त सोचते हो मुल्ला का जमीर कैसे खरीदा जाए, मुल्ला का जमीर कैसे खरीदा जाए। उन्होंने बाकायदा पंजाब हुकूमत पर यह तनकीद की है। उन्होंने कहा हमें मजबूर ना करो, अपनी आज़ादी और हुर्रियत के लिए इस्लामाबाद मार्च करें, कोई वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे लगेंगे, ये मौलाना ने कहा। उन्होंने कहा मसाजिद के इमाम को 25-25,000 रुपए दिए जा रहे हैं, 87,000 7-8 हज़ार 87,000, ये भी नहीं सॉरी, उन्होंने कहा 7-8 हज़ार बाद भी हमारी 7-8 हज़ार साल बाद भी हमारी वही कीमत है। तुम्हारे अंदर कब से इतनी हमदर्दी आ गई कि सवाए ज़मीर खरीदने के तुम्हारा कोई धंधा ही नहीं है? ये पंजाब हुकूमत को कह रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक खुतबा दो, और कहते हैं कि सऊदी अरब और कतर में ऐसा होता है इसलिए। उन्होंने कहा फिर यहाँ भी बादशाह काम कर दो। मौलाना साहब ने कहा मतलब फैसला तो आपको कोई लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये काम चल रहा है ना, ये फैसला लिए बगैर गुजारा है नहीं। बहरहाल, और हाँ, जो हुकूमती ट्रोलर्स हैं, नून लीग से एफिलेटेड, जिनको बड़े बड़े मरियम नवाज साहबा या दीगर लोग जिनको फॉलो करते हैं, एहसन जट्ठा वगैरह टाइप के, ऐसे ही है ना, इनकी ज़ुबान की गिरावट भी माशाल्लाह इतने है कि काश मेरी दुआ है कि उनकी माएँ बहनें बेटियाँ इन उनकी गुफ्तगू को या उनके ट्वीट्स को कम से कम सुने ज़रूर। वो कहते हैं मौलाना डीजल का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अब ये डीजल कौन कह रहा है? मुस्लिम लीग नून, PTI नहीं कह रही। उन्होंने कहा मौलाना डीजल का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, और गाली दे के कहा ये तो अफगानी निकला। वाह! मौलाना साहब इनके साथ ही खड़े होकर उनको कहते थे ना, इमरान खान साहब को तालिबान खान और यहूदी एजेंट। सुने, और पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है मौलाना, जब हमने ऑपरेशन करना है तो 10 मिनट में तेरी सारी बदमाशी निकाल देंगे सर। और वाह वाह थी इसके नीचे, जब मैंने इसके पूरे थ्रेड को पढ़ा तो उसके अंदर ये सारी चीजें थी। बहरहाल ये दो अहम तरीन पेश रफ्ते आज वकला की जानिब से। ऊपर से शेरी मजारी ने कहा भाई हम तो है ही नहीं, ये कौन, ये फवाद चौधरी साहब, ये इमरान इस्माइल साहब कहाँ से एकदम आ गए हैं, हमें भी थोड़ा ज़रा अंदाज़ा हो कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। इसका कुछ नहीं। एक अच्छी खबर है सर, आज पाकिस्तान को एक कामयाबी मिली है। भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहा था। वो मछेरा है इजाज़ मल्ला, उसको समंदर से गिरफ्तार किया गया, जासूसी के लिए इसको हायर किया गया था, और पाकिस्तान से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रेंजर्स की वर्दियाँ मांगी गई थी इससे। इसने सारी खरीदी। माचिस जोम की सिमें की भी हिदायत थी। इसने टास्क पूरा किया, और जिस वक्त ये वर्दियाँ खरीदा था उस वक्त ही कैप्चर हो गया था इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से, वो इसको टो करते रहे। और भारत ने तमाम चीज़ों से
فالس فلیگ آپریشن کے یہ استعمال کرنا چاہتا تھا کسی جگہ پر کہ دیکھیں یہ پاکستانی فورسز کر رہی ہیں. دہشت گرد ان کے ہوتے لیکن یونیفارم پاکستانی فورسز کی ہوتی. تو یہ آج باقاعدہ طور پر پاکستان کے وزیر اطلاعات اور وزیر مملکت برائے داخلہ جی ہاں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان ثبوتوں کو سامنے رکھا ہے. فیڈ بیک سے متعلق سوال کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.